हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा लेसन प्लान आप देख ही रहे हैं। तो आइए से स्टार्ट करते हैं अपने लेसन प्लान को। तो सबसे पहले तो आपको बताइए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाठ योजना कौन सी है। पहली होगी तो पहला, मैं आपको काफ़ी सारे लेसन प्लान दिखाऊंगी और आप भी साथ साथ आखिर बीएड कर रहे हैं तो साथ साथ आप भी करते रहें, या आपको इनसे हिंट तो मिलेगा ही कि कैसे लेसन प्लान बनाए जाते हैं, कैसे क्या होता है। आपको इसके जैसे आप इस वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम पाठ योजना 1 क्लास 6 का है ये भोजन। वैसे क्लास 7 8 में भी होता है जैसे भोजन के अवयव के बारे में। तो आप कौन से स्कूल से कर रहे हैं अपनी इंटर्नशिप बीएड की, तो वो लिखा है मैंने यहाँ कैप्टन गंगा सिंह रावत इंटर कॉलेज, क्योंकि मैंने इस कॉलेज से अपनी इंटर्नशिप की है बीएड की, तो मैंने उसी कॉलेज का नाम लिखा है मतलब। और सब्जेक्ट क्या है आपको पता ही है, भोजन है, तो आपको इजली आप पता लगा रहे होंगे कि फिजिक्स का तो ये है नहीं है, बायोलॉजिकल साइंस का ही है, तो ये साइंस का टॉपिक है। और डेट 1/1/2022, तो ये 1 जनवरी का है 2022 का। तो पीरियड फर्स्ट है कि सेकंड है, जो भी होगा आप वो लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप टॉपिक हमारा आपको पता ही चल गया होगा, आपको दिख ही रहा होगा ब्लैक पेन में लिखा हुआ है कि टॉपिक भोजन है। फिर जनरल एम्स क्या है वो आप देख लीजिए। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का निरीक्षण शक्ति का विकास करना, छात्रों में विज्ञान दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में तथ्यों को ग्रहण करने एवं उनका विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। फिर विशिष्ट ऑब्जेक्टिव मतलब इसमें आपको 3 उसमें बांटते, 3 या 4 में भी बढ़ सकता है ये, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, और भी बहुत सारे हैं, मतलब 4-5 हैं, पर मैंने 3 ही लिखे हैं इसमें। कौशलात्मक, तो ज्ञानात्मक छात्रों को विज्ञान तथा भोजन के अवयव के बीच जानकारी प्राप्त होगी, मतलब जो टॉपिक है उसके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त होगी कि क्या होता है भोजन, कैसे होता है, क्या मतलब सब पता चल जाएगा, आप देख ही लीजिए। बोधात्मक में छात्र भोजन के अवयव के बीच अंतर कर पाएंगे। अब उन्हें छात्रों को जो समझाना होगा, आप उन्हें इजली समझा पाओगे कि भोजन क्या होता है, भोजन के अवयव क्या होते हैं। कौशलात्मक, छात्र विज्ञान हम छात्र भोजन का चार्ट या मॉडल बना सकते हैं, मतलब चार्ट, इसका चार्ट भी बना सकते हैं और मॉडल भी बना सकते हैं। और इसमें क्या क्या मटेरियल लग रहा है, चौक, डस्टर आदि, चार्ट, ये सब आप लिख सकते हो इसमें। छात्र मतलब सभी छात्र भोजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये सभी मतलब सामान्य जानकारी तो सभी को रहती है। तो अब आगे देख लीजिए आप, ये मेरी लेसन प्लान जो बुक है ये हमें स्कूल से मिल रखी है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। आप ऊपर दिख रहा हो आपको कितने कॉलम बने हुए हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। फिर आप बच्चों से इस तरह के क्वेश्चन करोगे जिससे बच्चे मतलब इजीली आंसर दे दे, कोई उन्हें दिक्कत ना हो किसी क्वेश्चन को, मतलब कि वो बता ना पाए। आप क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, बच्चों या छात्रों, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बच्चों, हम सब किस ग्रह पर रहते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे, आप आंसर भी देखते रहिए साथ साथ में। पृथ्वी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कौन कौन से जीव रहते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे, शेर, हाथी, कबूतर, मनुष्य आदि, बहुत सारे रहते हैं, आप भी जानते ही होंगे। मनुष्य आदि जीवों को जीवित रहने के लिए किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, मतलब किस चीज़ की आवश्यकता होती है, आप हवा की और पानी की, भोजन की, आप बता ही सकते हैं। तो आप ये जो हमने क्वेश्चन पूछे, ये कौन सी विधि होगी फिर, क्योंकि क्वेश्चन पूछे तो प्रश्नोत्तर ही विधि होगी, क्योंकि इसके प्रश्न हमने पूछे और विद्यार्थियों ने क्या किया है, इसका आंसर दिया है। ठीक है। फिर भोजन के अंतर्गत कौन कौन से भोज्य पदार्थ आते हैं, तो आप बता दीजिए। भोजन के जो अंतर्गत क्या आता है, गेहूँ आते हैं, चावल आते हैं, दाल आते हैं, है ना, आप ये सब बता सकते हैं। फिर भोजन के अंतर्गत भोजन के
गेहूँ, चावल, दाल आदि में भोजन में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। अब बच्चे चुप हो जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं उनके बीच, या पता भी होगा तो पूरा विस्तार से नहीं बता पाएंगे बच्चे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जो बच्चों से हमें पूछ मतलब बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं इसके बारे में। फिर उपदेश कथन। बच्चों, आज हम लोग भोजन तथा भोजन के अवयव के बारे में विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये कथन विधि होगी एक तरह से, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मेरा समझाना। तो इसी तरह हम आगे भी है। अभी हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और भी इसमें क्वेश्चन है। तो अब हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। भूख लगने पर बच्चों हम क्या करते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे, भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब खाना खाते हैं, कुछ भी बोलेंगे पर आंसर जरूर देंगे, क्योंकि ये उनके मतलब उन्हें कितना समझ में आया इससे हमें पता चलता है कि हमारा समझाया हुआ या हमारे पूछे हुए क्वेश्चन उन्हें कैसे लगे। इससे आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। भोजन से आपका क्या तात्पर्य है। तो बच्चे मौन हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होगा भोजन से आपका क्या तात्पर्य है ना। तो सबसे पहले इधर पाठ्य वस्तु में भोजन लिख देंगे। फिर उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, मतलब पूर्व ज्ञान जो होता है उसको नए ज्ञान से जोड़ना। तो आप ये देख लीजिए। मैं फिर स्पष्टीकरण में वे सभी खाद्य पदार्थ जो हम खाते या पीते हैं तथा जिनसे हमारे शरीर बनता है तथा जीवन निर्वाह होता है, भोजन कहलाता है। जीव न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए भोजन करते हैं। भोजन में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर का विकास करते हैं, उससे स्वस्थ रखते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। आपको बताइए भोजन हमें क्या क्या दे सकता है, क्या क्या नहीं। तो छात्रों को बहुत कराना, बहुत प्रश्न पूछेंगे, उन्हें अब कितना हमने समझाया, उन्हें जो अभी हमने बताया आपको वो कितना समझ में आया, अब इससे पता चल जाएगा। हम मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे इससे रिलेटिव जो हमने उन्हें समझाया है। तो हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है, तो बच्चे आंसर देंगे भोजन से। अब इसमें जब हमने प्रश्न पूछे तो आप प्रश्न उत्तर विधि लिख दोगे, और जब हमने समझाया तब आप विद्यार्थी क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं या लिखते हैं। आप व्याख्यान विधि है ये एक तरह से। अब हम इसके साथ पीछे चलते हैं। और तो छात्रों को बोध कराना। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे छात्रों से। जीव स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो ऑब्वियसली सभी भोजन का उपयोग करते होंगे। तो विकासात्मक प्रश्न से फिर पूछेंगे, हम सभी खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं या पीते हैं क्या कहलाते हैं। तो भोजन ही कहलाएंगे। तो भोजन से क्या क्या कार्य होते हैं। अब भोजन से क्या क्या कार्य होते हैं छात्र ये उद्देश्य विशिष्टीकरण में लिखेंगे आप, और पाठ्य वस्तु में आप भोजन ही लिखोगे। छात्रों को भोजन से संबंधित नवीन ज्ञान प्रदान करना। स्पष्टीकरण। भोजन के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण एवं ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करना, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना, शरीर की विभिन्न महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना आदि। तो आप विद्यार्थी जब आप ये सब बोलोगे तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे ही। तो आप इसके सामने विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और कौन सी विधि है आप ये भी देख लीजिए, प्रश्न उत्तर विधि कौन सी और व्याख्यान विधि। इनका विशेष ध्यान रखें कि प्रश्न उत्तर विधि कौन सी है और व्याख्यान विधि कौन सी है। तो आइए इसी के साथ अगला नेक्स्ट जो है इसी का ये फर्स्ट लेसन प्लान ही है जो अभी तक आपका चल ही रहा है। तो इसे सेकंड लेसन प्लान ना समझे, ये सिर्फ भोजन के बारे में ही है जो फर्स्ट लेसन प्लान है। तो आगे आप फिर बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चों को कितना समझ आया कितना नहीं आया। तो आप देख लीजिए सिंपल से ही क्वेश्चन बनाना है आपको, और कुछ नहीं करना है आपको, इतना ही करना है आपको। फिर ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन पूछ लोगे तो सबका आंसर आप बच्चे दे ही देंगे, इजीली क्वेश्चन करोगे तो अब हम इसमें फिर हम प्रोटीन शरीर के विकास तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है, या दूध अंडे दाल मांस आदि में पाया जाता है। फिर आपको पता है मैंने ये जो गैप थोड़ा सा यहाँ गैप जो छोड़ रखा है, यहाँ आप शाम पर जो नहीं होता ब्लैक पेपर वो चिपकाएंगे, और फिर आपने उसमें थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा भोजन के अवयव के कौन कौन से अवयव हैं भोजन के बारे में 2 लाइन लिख सकते हो। भोजन को बता सकते हो, अंडा बना के दिखा सकते हो कि इसमें प्रोटीन होता है,
ऐसे ऐसे आप यहाँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने अभी किया नहीं है, मैं आखिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में आखिर ब्लैक पेपर क्या पता मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे बनाते हैं। तो आप उसके सामने लिख सकते हो प्रश्नोत्तर विधि है कि विद्यार्थी ध्यान प्रोत्साहन व्याख्यान विधि है। तो आपको इस आप गृह कार्य, आप बच्चों को गृह कार्य भी देंगी, तो गृह कार्य में गृह कार्य प्रश्न 1 प्रश्न 2 खनिज के क्या कार्य होते हैं, भोजन किसे कहते हैं। बस इसी के साथ हमारा लेसन प्लान, फर्स्ट लेसन प्लान कंप्लीट होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं।